हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी लागू का मतलब होता है जैसे कोई कानून लागू हो जाता है, जैसे धारा 144 लागू कर दी गई। लागू यानी जो सबके ऊपर लागू हो गई। अब धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होता है? हिंदू का धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या है? मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, यज्ञ करे, देवताओं की पूजा करे, ये करे, वो करे, घर को वापस आ जाए। मुसलमानों का धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या है? मस्जिद में जाए, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ये करे, वो करे, जो भी बताया जा रहा है करे, ये उसका धार्मिक कर्म कर्तव्य है। सिखों का, ईसाइयों का क्या है? जो उनके गुरुद्वारे में, जो उनके चर्च में बताया जा रहा है, ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे अरदास करो, ऐसे वाणियां पढ़ो, जो बताया जा रहा है वो उसका धार्मिक कर्म कर्तव्य है। अच्छी बात है। शुरुआत तो कहीं से हुई। हिंदू का बच्चा है, मंदिर जाके शुरुआत कर रहा है। मुसलमान का बच्चा है, मस्जिद जाके शुरुआत कर रहा है। ईसाई और सिख का, बुद्ध और जैन का बच्चा है, अपने अपने धार्मिक स्थल पे जाके शुरुआत कर रहा है। शुरुआत कहीं से भी कर लो, बहुत बढ़िया, लेकिन अंत एक जगह पे आके खत्म होना चाहिए, और वो क्या है? आत्मा में रमण कैसे करना है। अगर हिंदू को यह समझ में आ जाए कि आत्मा में रमण कैसे करना है, वो सारे धार्मिक कर्म कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है। उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं हो सकता। ये गीता प्रमाणित करती है, लेकिन हमें कोई बता ही नहीं रहा है। हमें वही आंगनबाड़ी में ही सारी उम्र बिता दी जा रही है। हमें एलकेजी यूकेजी में ही सारी उम्रें बितवा दी जा रही हैं। कोई नहीं बता रहा कि मंदिर के आगे क्या, मस्जिद के आगे क्या, गुरुद्वारे के आगे क्या, चर्च के आगे क्या, आगे क्या करना है। शुरुआत तो कर ली, आगे क्या, कहां जाए? ये हमें गीता समझाती है, ये हमें बाइबल समझाती है, ये हमें कुरान समझाती है, ये हमें गुरु ग्रंथ समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब? कहते हैं आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी मेरे सारे सिखों, जो असली पूजा है वो आत्मदेव की पूजा है। आत्मदेव पूजिए। कौन पूजा कर रहा है आत्मदेव की? सारे गुरु ग्रंथ साहब में वाणियां तो पढ़ रहे हैं, वहां पर जाके नाम तो जप रहे हैं, वहां पे शस्त्रों की पूजा हो रही है, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा हो रही है, लेकिन आत्मदेव की पूजा कौन कर रहा है? जो गुरु ग्रंथ साहब वाणी में समझा रहे हैं कि आत्मदेव पूजिए, कि तेरा असली राम कहां है? आत्म में राम, राम में आत्म। ये कोई क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि उसका भेद उन्हें पता ही नहीं है। उनको बस इतना पता है कि गुरुद्वारे जाओ, माथा टेको, गुरबाणी पढ़ो, नाम जपो, लंगर छको, सेवा करो और घर वापस आ जाओ। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुरान भी यही समझा रही है कि अल्लाह अल हक, अल्लाह सत्य है और सत्य खोजा जाता है। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के गए थे, क्यों गए थे? बच्चों को, बीवी को, माता पिता को, सबको सोता छोड़ के चले गए। क्यों गए थे जंगल में? शेर देखने या चीता देखने या भालू देखने गए थे? जब वो वापस आए, उनकी बीवी ने पूछा जंगल क्यों गए थे? तब उन्होंने कहा मैं सत्य की खोज करने गया था। सत्य की खोज करने के लिए जंगल में गए थे। तो उनकी बीवी बोली क्या जंगल में सत्य पड़ा हुआ था? क्या जंगल में कहीं किसी पेड़ के नीचे सत्य पड़ा हुआ था जो उसको खोजने गया था? क्या सत्य तेरे पास नहीं है? वो बोले हाँ, सत्य मेरे पास है, लेकिन यही जानने के लिए जंगल में गया था, क्योंकि जो जो मुझे मिलता गया वो मुझे बताता गया कि सत्य तेरे पास है। लेकिन उसका लखाने वाला कोई नहीं मिला। बताने वाले सारे मिल रहे हैं, सब बता रहे हैं परमात्मा तेरे पास है, आंखें बंद कर और ध्यान लगा और ऐसा कर वैसा कर। ये सब गलत विद्या है। परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर नहीं है, समझ लो। अगर तुम अपने आप को काया मान के बैठे हो तो परमात्मा तुम्हारे पास है, लेकिन इस काया के अंदर नहीं है। कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं, कह रहे नहीं प्राण में और नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और ना श्वासों की श्वास में। यानी मैं किसी शरीर के अंदर नहीं रहता। शरीर के अंदर गलती से भी मत खोजना। शरीर के अंदर खोजोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर कौन मिलेगा? संतो तन खोजा मन पाया। अगर शरीर के अंदर खोजोगे तो शरीर के अंदर एक ताकत है जिसको मन कहते हैं। मन, ये मिलेगा तुम्हें। अब इस मन का स्वरूप क्या है? मन का नाम सुना है ना सबने? तुम किसके गुलाम हो? तुम किसी के गुलाम हो कि आजाद हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम आजाद हो,
तुम सब मन के ही गुलाम हो। समझ लो, सुबह से लेके रात तक तुम जो कुछ भी करते हो, किसके कहने पे करते हो? किसकी पसंद की चीजें खाते हो? किसके पसंद की चीजें पहनते हो? मन की। सुबह उठोगे, कैसे उठोगे? मां उठाएगी, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा। नहीं उठोगे, क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा उठने का। और बिना बोले उठ गए, क्यों? क्योंकि मन ने कहा उठ जा। अब नहाने गए तो साबुन कौन सा लगाओगे? अपनी पसंद का या मन पसंद? मन पसंद लगाओगे। यानी मन के पसंद का। दुकान पे गए थे, 100 तरह का साबुन था, कौन सा उठाया? जो तुम्हारे मन को भाया। कपड़े कौन से पहनोगे? 100 साड़ियां पड़ी हैं, कौन सा निकालोगे? जो मन कह रहा है वो निकालोगे। मन पसंद साड़ी पहनो। तेल लगाओगे, कौन सा लगाओगे? मन पसंद लगाओगे। खाना खाओगे, कौन सा खाओगे? बच्चों को पूछोगे क्या खाने का मन कर रहा है? मन क्या कर रहा है वो बताएगा बच्चा। आज मैं आलू पराठे खाऊंगा। कौन बोल रहा है ये? मन कह रहा है उसका। यानी जो मन कह रहा है तुम वही कर रहे हो। तुम सब मन के ही गुलाम हो। और ये मन कहां बैठा है? इसी काया के अंदर छुपा बैठा है। इसी मन को कली काल कहते हैं। वाणियों में आता है कि कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार का नाम सुना है? कल की अवतार कौन से धर्म में है? मुसलमान धर्म में। कौन से धर्म में है? 10 अवतारों में से आखिरी अवतार कल की अवतार है। 9 अवतार हो चुके हैं। कौन कौन से? मत्स्य अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, परशुराम अवतार हो गया, श्री राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, महात्मा बुद्ध अवतार हो गया। अब कल की अवतार की बारी है। तो कल की अवतार किसके साथ युद्ध करेंगे? राम जी ने किसके साथ किया? रावण के साथ। कृष्ण जी ने कंस के साथ। कल की अवतार किससे करेंगे? कौन सा राक्षस है? यही राक्षस है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो सुबह से शाम तक। कल की अवतार युद्ध किसके साथ होगा? कली काल के साथ होगा। कली काल कोई रावण नहीं है, कली काल कोई कंस नहीं है। रावण और कंस तो उसके पैर की धूल की भी धूल नहीं है, क्योंकि रावण और कंस तो केवल एक छोटे छोटे राज्य के राजा थे। एक लंका का राजा था और एक मथुरा का राजा था। और जो कली काल है वो कहां का राजा है? वो 3 लोक का राजा है। वो सारे संसार का राजा है। वो हर जीव का राजा बना बैठा है। समझ लो, कुत्ता भी बिस्कुट खाएगा, कभी देखो बिस्कुट डाल के, कभी सूंघ के खा लेगा, कभी सूंघ के नहीं खाएगा। किसका गुलाम हुआ पड़ा है? मन का। कभी सूंघेगा, मन करेगा खा जाऊं तो खा लेगा, और कितनी बार तुम कितना ही खिलाते रहो मुंह मोड़ के चला जाएगा। किसका गुलाम है? मन का। कली काल सबके अंदर बैठा हुआ है। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। ये जितने भी पंथ चल रहे हैं ना इस संसार में, जो तुम्हें त्रिकुटी में ध्यान लगवा के ज्योति के दर्शन करवाते हैं, ये उसी कली काल के गुलाम हैं। उसी कली काल को अलख निरंजन कहते हैं। ये ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, इसने सब जग भरमाया, सारे संसार को भ्रमित करके बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता आंखें बंद करके इसका ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके कहां ध्यान लगाते हैं? त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी त्रिकुटी में बैठा हुआ निरंजन ये सब पे राज कर रहा है, सब पे। इसी का राज खत्म करने के लिए कल की अवतार आएंगे। वो मंदिर में पूजा करवाने के लिए नहीं आएंगे कि उनके मंदिर बन जाएंगे और मंदिरों में आरतियां गाई जाएगी। वो तुम्हें अपने जैसा बनाने आएंगे, क्योंकि तुम्हें खुद कल की अवतार बनके कली काल से सामना करना है। क्योंकि सबका युद्ध होगा और सबके शरीरों में ही वो युद्ध होगा। असली जंग तुम्हारी ही तुमसे होगी, यानी इस आत्मा की मन से होगी। अभी तुम मन बने बैठे हो, तुम्हें आत्मा बना दिया जाएगा। और जब तुम आत्मा बन जाओगे तब इस मन के जाल से, इस मन की चाल से बाहर आ जाओगे। तो युद्ध किसके साथ करना है? इसी मन के साथ। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। यानी जब तुम्हारा युद्ध होगा इस मन से, जो मन से हार जाएगा वो युद्ध हार गया, और जो मन से जीत जाएगा
वो युद्ध जीत गया। यानी ये युद्ध मन और आत्मा का होगा। तुम्हें अपने स्वरूप को प्राप्त करके, यानी तुम्हें आत्मा होके इस मन से विजय प्राप्त करनी है। जब तक तुम आत्मा नहीं हो पाए तब तक तुम इस मन को हरा नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हरा पाए। 21-21 हजार साल तपस्या करने के बाद, 50-50 हजार साल तपस्या करने के बाद फिर मन के झांसे में फंस गए बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि। तो ये मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये 3 लोक का मालिक है। और इसी को संतों की भाषा में काल निरंजन कहते हैं। और सारे संसार को पैदा करके पाल भी यही रहा है, और पालने के बाद खत्म भी यही करेगा। यही इस संसार को पैदा करता है, यही इस संसार को पालता है, यही इस संसार का नाश करता है। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। किसी के घर में किसी का पिता चला गया, मर गया, किसी का दादा मर गया, किसी की नानी मर गई, किसी की मां मर गई, किसी के सारे बच्चे मर गए। कौन खा गया उनको? यही काल खाता है। हर जीव को ये खाता है, एक को भी नहीं बख्शेगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई इस काल से बचना है तो इसकी जेल से भागो। जैसे बूचड़ खाना होता है, बूचड़ खाना नाम सुना है? बूचड़ खाना क्या होता है? इसको कसाई बाड़ा कहते हैं, जहां पे तमाम बकरे वगैरह होते हैं। कसाई बाड़े में खूब बकरे रखे हुए हैं। अब वो बकरे हैं तो कसाई बाड़े में मरने के लिए खड़े हैं वहां पे, लेकिन झगड़ा कर रहे हैं हरी घास खाने के लिए। कसाई ने हरी घास फेंक दी, एक कहता है मैं खाऊंगा, एक कहता है मैं खाऊंगा, और दोनों लड़ रहे हैं हरी घास खाने के लिए। ये हरी घास क्या है? ये सुख है, सुख। सब कसाई बाड़े में बैठे हैं, ये सारे बकरे हैं इस संसार में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कसाई बाड़े में बैठे बैठे मरने के लिए तैयार है। लेकिन झगड़ा किस बात का है? हरी घास खाने का। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, दूसरे के मुंह से खींच खींच के लेके आ रहे हैं। यानी इस झूठे सुख के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, टांग खींच रहे हैं उसकी, अपने सुख के लिए खून चूस रहे हैं गरीबों का, अपने सुख के लिए, इस झूठे सुख के लिए। और है कसाई बाड़े में खड़े हुए, एक पल का नहीं पता कब किसका नंबर लग जाए और सारी घास वहीं पड़ी रह जाएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में और कुछ गोद। अभी तुम्हें थाली भर के मूंगफली के दाने दे देना खाने के लिए, तो क्या करोगे? यहां रखोगे थाली आराम से और उसमें से दाने खाना शुरू कर दोगे। तो वो दाने क्या है? कुछ मुख में, कुछ तो चबा रहे हो, और कुछ गोद। अब गोद वाले सोच रहे हैं हम थोड़ी नहीं जाएंगे मुंह में, हम थोड़ी नहीं मरे हैं, हम तो जिंदा हैं, मरने वाले मर गए। अरे तूने भी मरना है, तू भी मुंह में ही जाएगा। इससे पहले कि मुंह में चला जाए, कबीर साहब कहते हैं भाग भाग रे फकीर के बाल के, निकल इस काल के जाल से, निकल इस त्रिलोकी के जाल से, निकल इस कसाई बाड़े से, नहीं तो एक पल का पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो एक पल का पता नहीं, बच्चे क्लास में बैठे बैठे एकदम आग लग जा रही है, मर जा रहे हैं जल के। घर में सो रहे हैं सब लोग, भूकंप आ रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, 60,000 लोग लापता है फिलीपींस में, 2,500 लोग जिनकी लाशें मिली हैं। वो बाकी 60,000 कहां चले गए? वो भी बीच में दबे पड़े हैं, मरे हुए हैं, कोई नहीं बच रहा है। मंदिर तक जा रहे हैं, वृंदावन घूमने जा रहे हैं, भगवान के धाम पे, वहां किश्ती उल्टी हो जा रही है, राधे राधे जप के पानी में डूब जा रहे हैं, और बाबा कह रहा राधे राधे जपोगे तो पार हो जाओगे। अरे पार कहां हूं मैं, डूब गए। केदारनाथ में जा रहे हैं, बोले बम बम बोले, बम बोले करते और गाते जा रहे हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त है महाकाल का। और एक सुनामी आई, एक पानी की लहर आई, एक जलजला आया, सारे भगत उड़ गए। बताओ कहां चले गए सारे भगत? काल के मुंह में चले गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा ये काल क्या चीज है, और आएगा भी नहीं। इस काल को अगर समझना है तो हमारे सत्संग सुनो, तब समझ में आएगा ये काल क्या चीज है। ये किसी को नहीं बख्शता, ये किसी भगवान की पूजा करने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी मंत्र जपने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी मंदिर मस्जिद जाने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी को भी नहीं बख्शता।
किसी को भी नहीं। शंकर जी की घरवाली को नहीं बख्शा। बताओ, हवन कुंड में छलांग मार दी, जल गई, मर गई। वो 6 महीने लेके घूम रहे, जिंदा करके दिखाओ ना, जिंदा करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब कली काल चाहता है तब जिंदा होगी। गणेश जी को कर दिया ना, गणेश जी की गर्दन कटी, उसको जोड़ दिया, जिंदा कर दिया, लेकिन अपनी घरवाली को नहीं कर पा रहे। विष्णु जी आ गए, विष्णु जी कर देते, वो भी नहीं कर पाए। तो क्या किया? 69 टुकड़े कर दिए चक्र मार के, कि कम से कम मोह भंग होगा। समझो, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कली काल की मर्जी से हो रहा है, कली काल की मर्जी से। लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं है। रावण को जान गए, कंस को जान गए, सारी उम्र हो गए पुतले जलाते हुए रावण की, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा राक्षस कली काल है। ये है असली रावण, वो तो बच्चा है छोटा सा। समझो, ये कली काल इतना शातिर है, इतना शातिर है, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि कैसे इसने सबको भरमा रखा है। और इसी कली काल को मुसलमान धर्म में क्या बोलते हैं? दज्जाल। ये कली काल ही दज्जाल है। ये ऐसा भ्रम पैदा कर देता है। मुसलमान कहते हैं इसके एक हाथ में जन्नत है और एक हाथ में दोज़ख, यानी एक हाथ में ये स्वर्ग और एक हाथ में नरक लेके घूमता है। लेकिन इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जहां पर पाप है, जहां पर भ्रष्टाचार है, जहां पर ठगी है, जहां पर सारे उल्टे काम है, उसको स्वर्ग बना के दिखा देता है। अभी तुम्हें कोई कहे कि भैया बढ़िया जीवन कैसे जी सकते हैं, तो तुम क्या कहोगे? देख भाई, 1 नंबर में तो नहीं हो सकता, ये 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। 2 नंबर का काम करेगा तो बढ़िया जीवन हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएंगी, बड़े बड़े महल मिल जाएंगे, बड़े बड़े डनलप के गद्दे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट भर जाएंगे, दुनिया भर के नौकर चाकर मिल जाएंगे, यानी तू स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? गलत काम, 2 नंबर का काम। अब ये 2 नंबर का काम करने वालों को ये कली काल, ये दज्जाल स्वर्ग दिखा रहा है कि तू स्वर्ग में है, बाकी तो नरक में है। देख झोपड़ी में कैसे बेचारी बूढ़ी है अम्मा गरीबी में जूझ रही है, वो नरक में है, तू स्वर्ग में है। समझो, इतना बड़ा झांसा है कि राम मंदिर को नहीं छोड़ा। राम मंदिर में 200 करोड़ का मामला गायब। क्यों? ऐश करने के लिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाए, हम भी राजा बन जाए, हम भी बड़े आदमी बन जाए। समझे? कौन करवा रहा है ये? क्या मुसलमान ने चोरी करी क्या, या ईसाइयों ने चोरी करी, या किसी सिख भाई ने चोरी करी? किसने चोरी करी? भगवान के ही भक्तों ने। भगवान के ही भगत नोट गिनते गिनते अपने घर पहुंचा रहे थे, जो भगवान को मानते थे, जो कहते थे मंदिर तो यही बनेगा, यही बनेगा, चोरी करने के लिए बनेगा। बताओ, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये कली काल करवा रहा है। सबके अंदर छुप के बैठा है और सबको झूठा लालच देता है कि चोरी कर ले, ठगी कर ले, बेईमानी कर ले, तू स्वर्ग में आ जाएगा, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और वो बेचारा भोला जी लग जाता है धीरे धीरे ठगी मारने, चोरी करने, गलत काम करने, और थोड़ा अमीर होता है, कहता हाँ अब स्वर्ग में हूं मैं। ये मुसलमानों को अच्छे से समझा रखा है मोहम्मद साहब ने कि वो दज्जाल तुम्हें जो स्वर्ग दिखा रहा होगा असल में वो नरक है, और जो तुम्हें नरक दिखा रहा होगा, यानी ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो गरीब रह जाओगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, नमक के साथ खानी पड़ेगी, ये नरक है। ये नरक नहीं है मेरे भाई, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। यानी वो दज्जाल इतना शैतान होगा कि सारे उल्टे काम करवा के तुम्हें स्वर्ग दिखा के नरक में ठोकेगा ले जाके। और जो सच्चे इंसान होंगे वो उसके जाल में नहीं फंसेंगे, वो 1 नंबर काम करेंगे और गरीबी में जी के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इतना शातिर है ये, समझ लो। इसी को बाइबल में शैतान बोला गया है। शैतान हर धर्म में इसी का जिक्र है। गुरु ग्रंथ साहब में इसका नाम किलविश रखा गया, किलविश, यानी ये इतना खतरनाक है कि सबको यही विष पिला के इस दोजख में लेके जाएगा। लेकिन कहते हैं विलन होता है तो हीरो भी होता है। अब ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें विलन ही विलन हो, हीरो भी होता है, और ये हीरो हर धर्म में है। हिंदू धर्म में इसी को कल की अवतार कहते हैं, और आखिरी अवतार, यही सारे भेद खोल के सबको निकाल के ले जाएंगे। इसी को मुसलमान धर्म में इमाम मेहदी कहते हैं, इसी को ईसाई धर्म में जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं, इसी को सिख धर्म में मर्द का चेला कहते हैं, इसी को कबीर पंथ में चुरमन अवतार कहते हैं, इसी को यहूदियों में इलियास कहते हैं। इसी के सारे नाम रखे गए हैं। यानी ये आखिरी पत्ता है परमात्मा का, और जब ये आखिरी पत्ता खुलेगा
ये ज्ञान खुलेगा तो सारे संसार को इस किलविश से, इस कलीकाल से, इस दज्जाल से, इस शैतान से आजाद करवा देगा और सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में वास करवा देगा। इसी को समझना है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ठीक है, शुरुआत है, लेकिन असली शैतान तुम्हारे अंदर बैठा है। तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ माही। परमात्मा भी तेरे पास है और शैतान रूपी मन भी तेरे पास है। तू शैतान को तो पूजने में लगा है, शैतान की अरदास करने में लगा है, शैतान की बात मानने में लगा है, लेकिन तुझे परमात्मा का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो सच्चे संत क्या करते हैं? तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ते हैं। जब तुम डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ते हो तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी वो परमात्मा तुम्हें कल की अवतार बना देगा, उसके बाद तुम कली काल की गर्दनें उड़ाते रहना, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें बनना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा दोजख के धक्के हैं, उसके अलावा नरकों के धक्के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा, झूठा मूठा वाला नहीं। अगर बात समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। और आगे का ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि एक सत्संग से समझ में नहीं आती बात। हाँ, बीज पड़ गया कान में। आज बीज पहले सत्संग से ही पड़ जाता है, लेकिन ये अंकुरित कब होता है? जब समय आता है, ऋतु आती है, तब अंकुरित होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं। यूट्यूब चैनल पे खूब गुजराती गाने, खूब गुजराती कमेडी देख लिया आप लोगों ने। अब 10 मिनट सत्संग को देने हैं। सत्संग में आपने क्या लिखना है? यूट्यूब चैनल पे नित्य दास के सत्संग। आपने उन सत्संगों को एक एक करके सुनना शुरू कर देना है और धीरे 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 परमात्मा की दया से विवेक जागेगा और ऐसा जागेगा कि फिर सोएगा नहीं। फिर कली काल के साथ युद्ध करना शुरू हो जाओगे। तुम खुद ही अपने आप समझ में आने लग जाएगा तुम्हें कि मन कितना शातिर है, कहां कहां फंसाता है। एक एक बात, एक एक चाल मन की समझ में आने लग जाएगी और धीरे धीरे इस मन से छूटने का, इस चाल से निकलने का रास्ता सत्संग के माध्यम से पता लगने लग जाएगा। जब सारा कुछ समझ में आ जाए तब दीक्षा ले लेना और दीक्षा में जो भेद समझाया जाएगा उस भेद को समझ लेना। उससे तुम डायरेक्ट परमात्मा का सिमरण करोगे और परमात्मा तुम्हें ऐसा वरदान देंगे कि तुम अमर हो जाओगे। अमर हो जाओगे मतलब तुम्हारे जीवन में कभी मृत्यु आएगी नहीं। मृत्यु आएगी नहीं मतलब इसका मतलब कि तुम शरीर रह ही नहीं जाओगे, तुम आत्मा हो जाओगे। और आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका कभी जन्म और कभी मरण नहीं होता। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है हमारे यहाँ?